तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स की, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। चाहे क्लास 10 हो या 11 हो या 12 हो या उसके आगे हो, ये वैल्यूज तो सभी को जानने की ज़रूरत है। बिना ये वैल्यू जाने ट्रिगोनोमेट्री का एक सवाल नहीं बनेगा। अगर एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन रहे तो एंगल जानना सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। साइन 0 डिग्री, शुरुआत में जो है हम लोग साइन से करते हैं, तो साइन का वैल्यू जो है बढ़ते जाता है। तो अगर आप एक वैल्यू याद करें तो बाकी उससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और पिछले वीडियो में जो है हमने बाकी फाइंड भी किया हुआ था, लेकिन 0 जो है आप देख लेंगे। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जाता है 1/2। साइन 30 डिग्री हो जाता है 1/2। पिछले वीडियोज में आप देख लेंगे, वो मिल जाएगा कि कैसे वो 0 आया या कैसे 1/2 आया। उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसका वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। और जो साइन 90 डिग्री होता है वो होता है 1। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, ये जो है देखिएगा वैल्यू बढ़ रहा है, ये जो है वैल्यू बढ़ रहा है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इन तीनों को, ये तो पता है कि ये 0 और ये 1 है, तो आपको दिखेगा कि ये जो है वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है ना, मतलब आरोही क्रम में है हिंदी में अगर कहा जाए तो। कॉस की अगर बात की जाए तो कॉस जो है घटते हुए क्रम में होता है। मीन्स साइन को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में ऐसे दर्शाएं तो कॉस जो है घटते हुए क्रम में होता है। तो इसका जो सबसे आखिरी वैल्यू होता है, सबसे जो लास्ट वैल्यू होता है, वो इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तब उसके बाद जो है √3/2। √3/2 का क्या है 1/√2, तो 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2, तो 1/2। और उसके बाद क्या है 0, तो 0। तो देखिए इसमें जो है cos का वैल्यू देखिएगा 0 डिग्री का 1 है, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0। आई थिंक ये बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो वैल्यू कितना याद करना है, 1 2 3 4 5, उसी पांचों वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर दिए हैं। रिवर्स कर दिए हैं कि ये लास्ट से शुरू किए हैं और फर्स्ट तक गए हैं, तो वो वैल्यू हमारा cos का हो जाएगा। अब बात करते हैं tan की। तो tan का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाय cos। एंगल जो भी हो उसी एंगल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम tan 0 डिग्री की बात करेंगे तो sin 0/cos 0, यानी कि इस दोनों का ही रेशियो लेना होता है। तो 0/1 कितना होता है 0। tan 0 डिग्री की अगर बात करेंगे तो sin 0/cos 0 होगा फॉर्मूला, तो 0/1 होगा, तो 0/1 यानी कि 0 ही होगा। अब tan 30 डिग्री की बात करनी है, तो जब tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो 1/2 अपॉन √3/2, तो उसमें क्या हो जाएगा 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। अब tan 45 डिग्री की बात करते हैं, तो 45 डिग्री में 1/√2 और 1/√2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। और 60 डिग्री, इसमें भी वही काम करना है, इसका जो है अनुपात लेना है, रेशियो लेना है। तो देखिएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/0, 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 जो है अनडिफाइंड है। वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो या तो हम लिख दे अनडिफाइंड या इस तरह का कुछ सिंबल बना दे, है ना, या तो लिख दे अनडिफाइंड या इस तरह का कुछ सिंबल बना दे। ठीक है, उसके बाद अब कोसेक है, तो कोसेक जो है साइन का अपोजिट होता है। मतलब ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल, एक्चुअली रेसिप्रोकल बोलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाता है
अनडिफाइंड मीन्स जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। तो 1/0 जो है यहाँ पे हम लोग देखे हैं अनडिफाइंड होता है। उसके बाद जो है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना है 1/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर से मार्कर समस्या है, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। उसके बाद सेक जो होता है कॉस का होता है रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2 का हो जाएगा 2/√3। 1/2 का हो जाएगा 1/√2 का हो जाएगा √2। 1/2 का हो जाएगा 2। और 0 का रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 अनडिफाइंड होता है। फिर से यहाँ पे ये सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद 10 साइन का इधर जो है इंडिकेट कर देते हैं। तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ हो जाएगा अनडिफाइंड। 1/√3 है तो हो जाएगा √3। 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3 तो 1/√3। और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, तो देख लीजिए सारा का सारा वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साइन के 0 डिग्री से लेके कॉट के 90 डिग्री तक सारा का सारा वैल्यू आपको मेंशन हो गया। और एक लाइन आपने जब देखा उसके बाद उसी के रेफरेंस से बाकी सारे वैल्यू हमने मेंशन कर लिए हैं, एक लाइन साइन का लिखने के बाद। तो आपको साइन का याद करना है और बाकी को इसी ट्रिक से आप कभी भी एग्जाम हॉल में भी रफ में बना सकते हैं। अगर नहीं याद हुआ तो आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।